वैसे तो मार्केट में लोन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम बैंक्स का है, पर बैंक्स हर लेवल पे हर इंडिविजुअल को लोन एक्सटेंड नहीं कर पाती ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी और ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं पे रोल आता है एनबीएफसी का, जो केटर करती है मार्केट में हर एक इंडिविजुअल को जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है। हेलो गाइस, मेरा नाम है दुष्यंत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में कि क्या है एनबीएफसी, इनके फीचर्स क्या है और एनबीएफसी का पर्पस क्या है। तो शुरू करते हैं। क्या है एक एनबीएफसी? एनबीएफसी एमसी के तहत रजिस्टर्ड एक एंटिटी होती है जो काम करती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मार्केट में आरबीआई से एक लाइसेंस लेती है, जिस लाइसेंस को बोलते हैं एनबीएफसी लाइसेंस, जिसके अंदर और जिसके अकॉर्डिंग वो मार्केट में अपनी सर्विसेज को डिस्पेंस कर सकती है। एनबीएफसी इंटरमीडिएटरी की तरह काम करती है। वैसे तो ये बैंक की तरह डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है एंड क्रेडिट एक्सटेंड कर सकती है, बट ये बैंक से लेस कॉम्प्लेक्स वे में अपनी सर्विसेज को डिस्पेंस करती है। एनबीएफसी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर में अपनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है और ये बैंकिंग सेक्टर को अपनी सर्विसेज से सप्लीमेंट करती है। ये कॉरपोरेट सेक्टर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। क्योंकि एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी की रेगुलेटरी आरबीआई होती है, तो आरबीआई के तहत ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, जैसे लोन एंड एडवांसेस को प्रोवाइड करना, जैसे इंश्योरेंस बिजनेस करना, कैपिटल लीज आउट करना, हायर परचेज करना, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को एक्वायर करना। आरबीआई के तहत एक एनबीएफसी एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल, परचेज या कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, क्योंकि ये उसका राइट नहीं है। अब बात करते हैं एनबीएफसी के पर्पस की। एनबीएफसी का सबसे मेन पर्पस है देश में फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेसिबल कराना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को लोन्स या बैंकिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है और बैंक उनकी मुद्रा पूर्ति नहीं कर पा रही है, तो वहां एनबीएफसी उनकी हेल्प करेगी इजियर वे में। दूसरा, एनबीएफसी कंट्री के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करती है। तीसरा पॉइंट, छोटे बिजनेसेस या ये आपके स्टार्टअप्स जो होते हैं या माइक्रो एमएसएमई लेवल के जो बिजनेसेस हैं, वो बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं या वो बैंक से फंडिंग नहीं ले पाते हैं, तो ये फंडिंग एनबीएफसी उनको कैटर करती है इजियर वे में, और यहीं पे एनबीएफसी अपकमिंग स्टार्टअप्स को एक बढ़ावा दे रही है मार्केट में आने के लिए। फोर्थ पॉइंट इसमें यह है कि एनबीएफसी का जो कस्टमर बेस है वो काफी बड़ा होता है। वो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक सेक्टर्स को इजीली केटर करती है, वहीं बैंक मेजरली सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही केटर कर पाती है। अब बात करेंगे एनबीएफसी के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन होने के बावजूद भी एनबीएफसी की ग्रोथ स्टेडीली इंक्रीज हो रही है, और वहीं लोग भी प्रेफर करते हैं कि वो कई चीजों के लिए एनबीएफसी से लोन लें बजाय बैंक्स के। दूसरा पॉइंट ये है कि एनबीएफसी का जो ग्रोथ है, एनबीएफसी का जो प्रॉफिट है, वो मार्जिन बैंक से काफी ज्यादा है, क्योंकि इसका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है और बैंक से लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होती है। थर्ड पॉइंट एनबीएफसी के बेनिफिट्स का ये है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे सबसे ज्यादा नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट की, और उन प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल नीड को केटर करता है एनबीएफसी फॉर लॉन्गर टर्म। तीसरा पॉइंट ये कि एनबीएफसी जो है वो टीयर 1 से लेकर टीयर 3 सिटी और विलेजेस तक पहुंचती है, और वो हर लेवल के पर्सन का फाइनेंशियल एड करती है जहां बैंक उनकी मुद्रा पूर्ति नहीं कर पा रहा है।
अब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं एनबीएफसी के बारे में, जो भी आपको जानना है कि कैसे एक एनबीएफसी को रजिस्टर करा जाए, कैसे एक एनबीएफसी का लीगल स्ट्रक्चर होता है और कैसे हम आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस ले सकते हैं। ये सब जानने के लिए आप हमें कनेक्ट करें रजिस्ट्रेशन वाला पे। थैंक यू।